जितनी भी हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं हम लोग वो करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होता है हैकिंग का कि हम लोग उस पर ओसेंट करते हैं जो जो इंटरनेट में हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कोई भी हमें ऐसा क्लू मिल रहा है जो कि हम लोग जो उसके खिलाफ यूज कर सकते हैं वो हम लोग यूज करते हैं। सो डिस्क्लेमर इसमें ये देंगे कि यहाँ पे जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको इसका गलत इस्तेमाल ना किया जाए, और अगर आप लोग करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप लोगों को भुगतने पड़ेंगे। जिस तरह से वाईफाई हैकिंग में कुछ स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी के वाईफाई को हैक करने की कोशिश की थी और उसकी मेल भी आए थे, और उसके अगर आगे इस तरह से चीज़ें बढ़ती रहेंगी सोसाइटी के लिए भी मुश्किल होगी और आप लोगों के लिए भी। सो प्लीज डोंट डू इट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एथिकल हैकिंग एंड हैकिंग, एथिकल एंड अनएथिकल हैकिंग। तो अनएथिकल हैकिंग के अंदर हम लोग इन्फॉर्मेशन को फाइंड करने के बाद उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एथिकल हैकर कभी भी उस इन्फॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल नहीं करता, जबकि उसे बेशक उसमें ज़्यादा पावर और वो जितनी मर्जी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा फाइंड कर सकता है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल उसको अनएथिकल बनाता है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज़ एडवांस सर्च। गूगल हम लोग सब यूज़ करते हैं एंड वी ऑल सर्च, लेकिन लेट्स से हमने कोई भी ऐसी सर्च करनी है और हमें उसका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं मिल रहा, तो हम लोग उसके लिए एडवांस सर्च की तरफ जाते हैं। ये हमारी जो नॉर्मल सर्चेज हैं डेली लाइफ की उस सर्चेज को बेहतर बनाता है। जैसे लेट्स से एक एग्जांपल दी विल स्मिथ की। नाउ देयर इज अ एक्टर, वेरी वेरी फेमस एक्टर विल स्मिथ, हम सारे जानते हैं। अगर हम लोग डायरेक्टली विल स्मिथ सर्च कर लेंगे तो ये एक्टर आ जाएगा हर जगह पे, और हम लोग जितना मर्जी नीचे जाएंगे ये एक्टर की हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी बिकॉज ही इज सो फेमस। लेकिन देयर इज अनदर बेसबॉल प्लेयर नेम्ड विल स्मिथ, तो अगर हम लोग उसके बारे में इन्फॉर्मेशन फाइंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमें वो नहीं मिलेगी। तो इस तरह की चीज़ों के लिए हम लोग एडवांस सर्च का यूज़ करते हैं। सो वी जस्ट सर्च फॉर विल स्मिथ, और हम लोग ये जो हमने इसको कोटेशंस के अंदर डाला है इसके अंदर ये हम लोग परफेक्ट सर्च देगा, यानी कि जो भी चीज़ हम लोग इस कोटेशन के अंदर डालेंगे एग्जैक्टली जहाँ पे वो वर्ड्स होंगे, जो फ्रेज होगा वो हमें एग्जैक्टली वो रिटर्न में देगा। और अगर हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन अपनी सर्च से पहले कोई भी ऐसा वर्ड से पहले हम हाइफन लगा देते हैं तो वो जिस जिस सर्चेस के अंदर वो वर्ड होगा वो सर्चेस को एक्सक्लूड कर देगा, वो हमें रिजल्ट में नहीं देगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक्टर है, जबकि हम लोग बेसबॉल प्लेयर को ढूंढ रहे हैं, तो वी विल जस्ट पुट एक्टर एंड मूवीज, हम उनको एक्सक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पे उसकी इंस्टाग्राम आ गई, यहाँ पे फिर भी विल स्मिथ है। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, देयर इज आल्सो विल स्मिथ, विल स्मिथ इंस्टाग्राम फोटोज। यहाँ पे अगर हम लोग सर्च के अंदर अपनी परफेक्ट सर्च के अंदर लगा देते हैं बेसबॉल, तो यहाँ पे हमारे पास विल स्मिथ वो बंदा आ रहा है जो कि एक्चुअली बेसबॉल प्लेयर है जिसको हम ढूंढना चाहते हैं। इस तरह से हम अपनी सर्चिंग को बेटर कर सकते हैं अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल के अंदर। हम लोग गूगल सब यूज करते हैं सो वी कैन सर्च बेटर। तो इसके लिए और भी बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, ये परफेक्ट सर्च के लिए होता है। हाइफन इज यूज फॉर निगेटिंग, और इसी तरह से हमारे पास साइट आ जाता है। साइट के अंदर हम लोग यहाँ पे लेट से instagram.com कर देते हैं, तो हमें हमारी सारी सर्चेस वो आएंगी जो instagram.com से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। इसी तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं साइट facebook.com एक्सेट्रा, और इसी तरह से हम लोग कर सकते हैं इन URL कॉलन। इसके अंदर हमें सारी सर्चेस, इसके आगे हम लोग जो भी लिखेंगे वो हमें सारी वो सर्चेस देगा जो कि उसके एग्जैक्ट URL के अंदर आ रहा होगा। इसी तरह से इन टाइटल आता है हमारे पास, इन टाइटल कॉलन, और इसके आगे जो भी हम लोग लिखेंगे, जो भी हमारी सर्चेस का टाइटल होगा, लेट्स से हमारा ये टाइटल है तो ये वो उस सर्चेस का देगा हमें जो कि एग्जैक्ट उस टाइटल के अंदर होगा। तो और इसके अलावा हमारे पास स्टैटिक यूज होता है अगर हम लोग अपनी सर्च थोड़ी सी ब्रॉडन करना चाह रहे हैं कि जो हमने सर्च किया है वो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन आए और उसके बाद उसके इर्द गिर्द की थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी आए, तो हम लोग स्टैटिक यूज करते हैं। इसी तरह से हम लोग बिफोर कॉलन यूज कर सकते हैं। बिफोर कॉलन के आगे अगर हम लोग कोई भी डेट लिखते हैं तो उससे पहले की इन्फॉर्मेशन बताता है, और इसी तरह से हम लोग आफ्टर कॉलन लिखते हैं तो उसके बाद की इन्फॉर्मेशन बताता है। इससे हम लोग रेंज डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हमें स्पेसिफिक किसी एक साल के अंदर की इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी की, तो हम लोग उसके एक आफ्टर लगाएंगे कि आफ्टर दिस डेट और बिफोर दिस डेट और ईयर, तो वो हमें उस स्पेसिफिकली उस टाइमलाइन के अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन देगा, और जो भी चीज़ें उससे पहले या बाद में अपलोड हुई थी उन सबको निकाल देगा। तो इस तरह से हम लोग बहुत ज़्यादा अपनी सर्चेस को ब्रॉडन कर सकते हैं। और ये अगर हम डबल डॉट लगाते हैं तो इससे यहाँ पे हम लोग बिफोर में जो भी डेट है लेट्स से 2020 और यहाँ पे 2024, तो ये डबल डॉट जो है हमारे पास रेंज डिफाइन करता है।
इसी तरह से हमारी सर्चेस के अंदर हम लोग एंड और नॉट ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं, हमने सबने ये पढ़ा होगा। तो एंड और नॉट ऑपरेटर्स इस तरह से यूज होते हैं कि लेट से हमने लिखा था यहाँ पे साइट कॉलन instagram.com और एंड में हमने कर दिया यहाँ पे साइट कॉलन facebook.com। तो अब वो instagram.com और फेसबुक, उन दोनों पे जो चीज़ अपलोड है उन दोनों उसकी हम इंफॉर्मेशन देगा। इसको और कर देंगे तो दोनों में से जो सी मर्जी इंफॉर्मेशन है, दोनों में से जिस मर्जी पे इंफॉर्मेशन है वो हमें उसकी इंफॉर्मेशन दे देगा। तो अगला हमारा टॉपिक है गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स एक्चुअली एक गूगल हैकिंग डेटाबेस है। तो इसके अंदर हमारे पास अगर हम कोई भी चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं उसको अगेन एडवांस सर्चेस को करने के लिए हमारे पास गूगल डॉट्स का ऑप्शन होता है। इसके अंदर हमें वो सर्चेस देता है जो कि ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। अगर हम लोग किसी राउटर का सर्च करना चाह रहे हैं और हमें वो खुद एडवांस सर्च करने से नहीं मिल रहा, तो हम लोग गूगल डॉक्स पे आके सिर्फ राउटर्स दिखेंगे तो वो हमें वल्नरेबिलिटी वाले दे सकता है सर्चेस जो कि हमें वल्नरेबल राउटर्स देंगे। और इस तरह से हम लोग वेब कैम से कर सकते हैं या फिर लेट्स से यूजर नेम्स का। अब इसने हमें ये कुछ सर्चेस दी हैं। अगर हम लोग ये सर्च करते हैं, ये तो ये चीज सर्च कर रहा है, ये भी हमारे पास वही है जो एडवांस सर्च में हमने भी पढ़ा है कि इन टाइटल इंडेक्स पासवर्ड फाइल टाइप। फाइल टाइप के आगे हम लोग जो सी भी टाइप लिखते हैं वो हमें उस फाइल टाइप की सारी रिसर्च सारी फाइल्स देता है। यहाँ पे हमारी फाइल टाइप थी एक्सेल फाइल, तो ये सारी जितने भी आएंगे अब सारी एक्सेल फाइल्स होंगी। अब इनमें से कोई ऐसा चीज हो सकती है जिसके अंदर एक एक्सेल फाइल जिसके अंदर यूजर नेम या फिर पासवर्ड्स पड़े हैं, तो मे बी किसी ने वेबसाइट बनाई हो जिसके अंदर उसने इस डाटा को प्राइवेट रखना हो लेकिन वो नहीं रख सका हो और उसने पब्लिक रख दिया वो चीज़ है। तो इस तरह की सर्चेस करके हमें उस तरह का डाटा मिल सकता है और हम लोग उस डाटा को अगेन यूज कर सकते हैं। बट इस डाटा को फाइंड करना इज एथिकल, लेकिन उस डाटा को यूज करना इज अनएथिकल कि हम लोग किसी के अगेंस्ट यूज करें या किसी कंपनी के अगेंस्ट यूज करें। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारी चीजें ढूंढ सकते हैं जो कि एक्सप्लॉइट कर सकती हैं किसी वेबसाइट को या फिर किसी लेट से कंपनी है और हमें उसकी फाइल मिल गई जिसके अंदर उसके यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर थे। अब हम लोग उसके डाटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं एज एन एम्प्लॉय। इसी तरह से गूगल डॉक्स के अंदर अगर हम लोग लिखते हैं पासवर्ड, तो हमें ऐसी फाइल्स दे सकता है जिसके अंदर पासवर्ड्स पड़े हुए थे, हम लोग उन पासवर्ड्स को ट्राई कर सकते हैं। और लेट से वेब कैम सर्च करते हैं। अब वेब कैम्स जो होते हैं उसके अंदर इंफॉर्मेशन, वेब कैम्स के अंदर कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जिसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी हो कि वो वेब कैम ओपन पोर्ट पे पड़ा हुआ है इंटरनेट के ऊपर जिसकी एक्सेस कोई भी कर सकता है, लेकिन ऑब्वियसली इंटरनेट की इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन के अंदर वो वेब कैम्स छुप जाते हैं। तो हम लोग उन वेब कैम्स को फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से हमें गूगल डॉट्स ने ये सर्च किया और हमने ये सर्च डायरेक्टली अपने गूगल क्रोम पे सर्च किया लाइक दिस। अब हमारे पास ऐसे वेबकैम्स आ सकते हैं जो कि एक्चुअली इंटरनेट पे एक्सपोज्ड हैं और हम लोग उन्हें डायरेक्टली देख सकते हैं। जिस तरह से ये एक वेबकैम आ गया, एक्चुअली 6 वेबकैम्स हैं जो कि रैंडमली स्ट्रीट्स के ऊपर लगे हुए हैं और ये लाइव वेबकैम्स चल रहे हैं जिनकी ओपन पोर्ट्स हैं, तो हम लोग इन्हें डायरेक्टली देख सकते हैं। लेकिन दिस इज अगेन एथिकल और इन वेबकैम्स का गलत इस्तेमाल करना इज अनएथिकल। सो यू हैव टू रियली नो व्हाट इज द लाइन, यू हैव टू नो कि आप कब जो वो एथिकल से अनएथिकल की तरफ जा रहे हो और आप उसका कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने पड़ेंगे। इसी तरह से और वेबकैम्स हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, दिस इज द सेम वन। जरूरी नहीं है कि ये सारे आप कोई ना कोई वेबकैम दें, कुछ के ऊपर प्रॉक्सीज लगी होती हैं, कुछ के ऊपर कोई फायरवॉल लगी हो तो वो उसको हाइड कर सकता है। तो ये चीज इसलिए भी यूज हो सकती है कि गूगल डॉक्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। लेट्स से हमने कोई एज अ सर्वर बनाया है या फिर हमने कोई ऐसा वेबसाइट बनाई है तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा डाटा कहीं गूगल के ऊपर ओपनली तो नहीं पड़ा हुआ। तो हम लोग उस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं ये गूगल डॉक्स यूज करते हुए। ये ये किसी के लिविंग रूम का कैमरा है जो कि ओपनली पड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो लाइव कैमरा चल रहा है इस वक्त और इसके अंदर ये लोग कर रहे हैं जस्ट ओपन, जो कि नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। सो नेटवर्किंग एक्सपर्ट शुड नो कि भाई हमने जब ये कैमरास इंस्टॉल किए हैं तो इस तरह की वल्नरेबिलिटी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह से हमारे पास एक वेबसाइट है नेम शोडान।
शोडान एक्चुअली एक सर्च इंजन है जो कि गूगल की तरह सर्च इंजन है, लेकिन शोडान का काम ये है कि शोडान गूगल की तरह वेबसाइट्स नहीं देती या फिर पिक्चर्स वगैरह नहीं देती। शोडान हमें एक्चुअली राउटर्स के ऊपर सर्च करके देती है, हमें सर्वर्स के ऊपर सर्च करके देती है, कंप्यूटर्स के ऊपर सर्च करती है, नेटवर्क्स के ऊपर सर्च करती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी चीज सर्च करते हैं तो वो हमें उसका आईपी एड्रेस देती है, जिसकी इंफॉर्मेशन पब्लिकली इंटरनेट पे पड़ी हुई है। तो अगर हम लोग इसमें से किसी पे भी जाएं तो हमारे पास ये आईपी एड्रेस आ रहा है, और इसकी इंफॉर्मेशन में जाएं तो हमारे पास ओपन पोर्ट शो होती है। अब नेटवर्किंग का अगर किसी को बेसिक नॉलेज भी है तो उसको पता होगा पोर्ट्स क्या होती हैं। पोर्ट्स एक्चुअली आपस में कम्युनिकेशन के लिए होती हैं, जो कि इंटरनेट पे थ्रू सर्वर, डिफरेंट राउटर, जब कंप्यूटर्स आपस में बात करने के लिए ये पोर्ट्स यूज करते हैं। तो पोर्ट्स खुली होना इज गुड, लेकिन इसमें से हर पोर्ट का एक स्पेसिफिक काम है, जो कि उसमें से कुछ पोर्ट्स ऐसी होती हैं जो कि वल्नरेबल हो सकती हैं। जिस तरह से एक पोर्ट है 3389, ये पोर्ट। अब ये पोर्ट यूज होती है किसी को अपनी डिवाइस या अपने सिस्टम का रिमोट एक्सेस देने के लिए। तो ये पोर्ट ओपन नहीं होनी चाहिए। अब इस आईपी एड्रेस पे ये पोर्ट ओपन है, इसका मतलब है कि हम लोग इसमें कोई वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। सो अगर हम लोग इसको मजीद सर्च करें तो हमें ये चीज़ पता चल सकती है कि भाई हम लोग इसके इंटरनेट पे मे बी इसके सिस्टम के ऊपर डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हैं। तो इसी तरह से एक मुझे मिला था, ये ओपन पोर्ट मिली थी। ये ओपन एक्चुअली वेब कैम था। इनके आईपी एड्रेस के ऊपर अगर हम लोग जा रहे थे तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो ये वेब कैम है जो कि ओपनली पड़ा हुआ है। हम लोग उसका हमने उसको अगर सर्च करें डायरेक्टली तो हमें ये पता चलेगा कि भाई दिस वेबकैम इज ओपन, जिसकी कोई ऐसी पोर्ट ओपन है कि वो वल्नरेबल हो रही है इंटरनेट के ऊपर, और हम लोग उस वेबकैम को देख सकते हैं डायरेक्टली। ये वो वेबकैम है। सो इस तरह की चीजें किसी कंपनी में नहीं होनी चाहिए। एंड इनके बैठने के तरीके से और ये कैमरा माइक से हमें ये पता चल रहा है कि मे बी इट्स अ कॉल सेंटर, या फिर ये कोई कंपनी है जिसके अंदर लोग आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या फिर इट्स मे बी कोई जो हेल्प सेंटर होता है वो है। तो अगर हमारे पास हमने इसी वेब आईपी एड्रेस को शोडान पे जाके सर्च करें तो शोडान हमें इस आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन देगा। जैसा कि मैंने कहा था कि ये डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, राउटर्स के ऊपर हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो हमारे पास इसकी ओपन पोर्ट्स आ गई हैं। अब अगर हम लोग एक एक करके इन ओपन पोर्ट्स के ऊपर अटैक करें, नॉट अटैक, लेकिन अगर हम लोग एक्सेस करने की कोशिश करें तो लेट्स से हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आ सकती है। सबसे पहले आपने आईपी एड्रेस लिखा, उसके आगे आपने कॉलन लगाया, और अब जो पोर्ट नंबर उसकी ओपन थी हमने वो देखनी है। सो पोर्ट नंबर 90 ओपन है, तो हमने 90 सर्च किया पहले, बट इसके ऊपर पासवर्ड लगा हुआ है, सो वी कैन नॉट एक्सेस इट। मे बी आगे हम लोग इसको ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, या फिर किसी इस पासवर्ड को किस तरह से हम लोग बाईपास कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास ये प्रोटेक्टेड है, सो विच इज गुड थिंग। तो इसके बाद अगली पोर्ट है 1234। तो हमने यहाँ पे 1234 लिखा। ये भी प्रोटेक्टेड है। इट्स 1433। ये भी प्रोटेक्टेड है, सो इट्स 1701। इस तरह से अगर हम लोग इनकी पोर्ट्स पे सब पे ट्राई करें तो मे बी हमें यहाँ से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सो अगर हमें यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो हम लोग इसको किसी और वेबसाइट के ऊपर डाल के इसकी इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। इसकी जो पोर्ट 4321 है उसके ऊपर ये पड़ा हुआ है। सो अगर हम लोग इसका आईपी एड्रेस ये वेबसाइट के ऊपर डालें जो कि आईपी इन्फो है, जो कि हमें आईपी एड्रेस से उसकी लोकेशन बताते हैं, तो मे बी ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता है। इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है, विच इज़ अ कंपनी नेम।
अब हमें एक ओपनली एक पोर्ट मिली थी किसी वेबकैम की, हम उस वेबकैम के ऊपर गए, हमने उसका आईपी एड्रेस निकाला, हम शोडाउन के ऊपर गए, हमने उसकी पोर्ट्स खोली और हमने उसकी लोकेशन जब फाइंड की तो हमें उसका कंपनी का नेम पता चल गया। सो दैट्स हाउ हैकर डू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट जो कि ओपनली पड़ी होती है। सो अब हम लोग इस कंपनी को सर्च करके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द नेटवर्किंग कंपनी, इनके अपने नेटवर्क सही है। सो अब हम लोग इनको ईमेल कर सकते हैं। दिस इज व्हाट एथिकल हैकर्स डू कि अब हम इन्हें ईमेल करके बता सकते हैं कि आपका ये वेबकैम वल्नरेबल है और इसको काइंडली सही करें। व्हाट एन अनएथिकल हैकर वुड डू कि उसका ये कोई किस तरह से गलत इस्तेमाल करेगा। सो आपको इस तरह से ऑब्वियसली वो क्लोज कर सकते हैं। नेटवर्किंग के अंदर आप लोग के सारा कुछ पढ़ेंगे कि स्पोर्ट्स हम लोग मैनुअली किस तरह से ओपन कर सकते हैं, किस तरह से क्लोज कर सकते हैं। सो मे बी जो 3389 पोर्ट है ये काफी वल्नरेबल है, जो कि खुली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बहुत ज्यादा साइबर अटैक सिर्फ इस पोर्ट की वजह से होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको कम्प्लीटली क्लोज कर दो या फिर इसको हमेशा के लिए क्लोज कर दो, बिकॉज इट इज टू गिव द रिमोट एक्सेस ना। अब आप लोगों को पता होगा कुछ ऐसे हमारे पास वेबसाइट्स हैं जो कि आपको रिमोट एक्सेस देती भी हैं, तो हमें कभी बार वो इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। कभी कभार रिमोट जॉब्स के अंदर हमें दूसरों को एक्सेस देनी पड़ती है, सो वी कैन, ये सारी पोर्ट जरूरी हैं, लेकिन इनको किस तरह से मैनेज करना पड़ता है हमें। सो द पोर्ट इज नॉट वल्नरेबल, लेकिन उसको ऐसे खुला छोड़ना दैट इज वल्नरेबल। तो एग्जैक्टली जो डिफरेंट कंपनीज होती हैं जो कि रिमोट एक्सेस देती हैं उनके लिए पोर्ट ओपन होती है, तो दैट्स ओके, लेकिन उसके लिए भी आपको कोई ना कोई फायरवॉल लगानी पड़ती है या फिर किसी तरह से अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना पड़ता है कि बाहर का बंदा ना एक्सेस कर सके। इसके लिए हम लोग डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं कि अपने उससे पासवर्ड लगाएं, पासवर्ड ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल हो ताकि उसको किस तरह से ब्रूट फोर्स ना किया जाए या इस तरह से उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो इससे अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जियो लोकेटिंग इमेजेस। अब इसके अंदर हम लोग इमेजेस की लोकेशन को फाइंड करते हैं। ये बहुत सी चीज़ों के अंदर यूज हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हैज टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन और वो उसको लोकेट करना चाह रहे हैं जो कि उन्हें नहीं मिल रहा, तो वो जियो लोकेटिंग इमेजेस का यूज कर सकते हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी इंफॉर्मेशन इंस्टाग्राम वगैरह पे या फिर फेसबुक वगैरह पे ऐसे अपलोड नहीं करनी चाहिए हमें, बिकॉज उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं इन केस यूर इन सम काइंड ऑफ डेंजर। तो अगर हमारे पास कोई भी ऐसी इमेज होती है तो हम लोग उसकी लोकेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले काम ये करते हैं कि उसको रिवर्स सर्च करते हैं। ये वाला जो आइकन है जिस फॉर रिवर्स सर्चिंग आप लोगों को मोस्टली को पता होगा। तो गूगल भी हमें रिवर्स सर्च का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो लेट से हम लोग कोई भी ऐसी इमेज लेते हैं और उसको रिवर्स सर्च करते हैं, लेट से दिस वन, ये एक वेबकैम है उसका स्क्रीनशॉट है, वेबकैम ऐसे स्ट्रीट पे था। तो यहाँ पे जिस जिस जगह पे भी इंटरनेट पे वो हमें इंफॉर्मेशन थी वो सारा कुछ उसने दे दिया कि भाई ये या तो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होगी which is this one, और मैंने इसी वेबकैम से ये स्क्रीनशॉट लिया था तो उसने एग्जैक्टली वही दे दिया। और ये भी वही है, बट ये सारी जो सर्चेज हैं ये उसके आसपास की उस गूगल को लॉगिन थी, कि इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली ये उस सारी सर्चेज हैं। इसका मतलब ये है कि गूगल को ये लगा था कि दिस इज द सेम सर्च बट इट्स नॉट। इसके लिए हमारे पास कुछ और वेबसाइट्स हैं, जैसे कि येंडेक्स, जो कि काफी एक्यूरेट रिवर्स सर्च हमें करके देती है, और एक और है बिंग। जब आप लोग कोई साइबर सिक्योरिटी के हैकाथॉन्स कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ये कैटेगरी अलग से होती है, हाउ टू लोकेट समवन और हाउ टू लोकेट एन इमेज। तो इमेज लोकेशन से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चल सकती है। इफ यू हैव टू अटैक अ पर्सन, इफ यू हैव टू अटैक अ कंपनी, हम लोग उससे किसी एम्प्लॉय पे जाएं और उसके एम्प्लॉय से हम लोग इंफॉर्मेशन निकालें उसकी इमेजेस के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं कि हम लोग कुछ इमेजेस की इंफॉर्मेशन फाइंड करते हैं और हम लोग उसका एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला मेथड होता है वो ये होता है कि गूगल इज नॉट परफेक्ट। तो लेट्स से हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसे ऐसी बिल्डिंग है जो कि सारी सर्चेज उस बिल्डिंग के मुताबिक आ रही है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स है, लेकिन वो मैकडॉनल्ड्स के रिलेटेड नहीं था इस एरिया के, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उस मैकडॉनल्ड्स को रिमूव कर देंगे ताकि हमें गूगल जो है वो सारी मैकडॉनल्ड्स की ना देता रहे। तो उसके लिए हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि अ, अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो कि बैकग्राउंड में है
तो हम लोग उसको बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, और रिमूव डॉट bg के नाम से एक वेबसाइट है जिसमें हम लोग इजीली बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। और इसी तरह से हमारे पास एक और वेबसाइट है जो कि काफ़ी इफेक्टिव है और फ्री भी है, विच इज़ cleanup.pictures। इसके ऊपर अगर हम लोग कोई भी इमेज डालते हैं तो उसके अंदर कोई ऐसा चीज़ है जो कि हम लोग रिमूव करना चाह रहे हैं तो इजीली रिमूव हो सकती है। लेट्स से हम लोग ये इमेज है और हम लोग इसकी लोकेशन फाइंड करना चाहते हैं, लेकिन दिस आप लोगों की नज़र में ये क्या है इमेज? इफ आई जस्ट जूम, ओके बीच है, और बीच, वॉच टावर, और कौन है ये, क्यों खड़े हैं? इट सीम्स लाइक अ हॉलिडे ना, लाइक वो हाँ समर टाइम, ओके। वेल ही हैज अ लिटिल जैकेट ऑन, लेकिन okay. तो और है वेकेशन। यस, तो अगर हम लोग इसकी रिवर्स सर्च करें जो कि हमारा सबसे पहला तरीका होता है, सबसे पहले हमने इसको रिवर्स सर्च पर डाल दिया। चलो ऐसा करते हैं, हम लोग इसको तीनों रिवर्स सर्च के ऊपर डाल देते हैं, तीनों वेबसाइट्स के ऊपर, ताकि हम उसका कंपैरिजन भी कर सकें हम लोग इजीली कि कौन सी ज़्यादा एक्यूरेट है। मोस्ट पीपल से कि Yandex ज़्यादा एक्यूरेट है, बट वाइल सर्चिंग मुझे Yandex उतनी अच्छी नहीं लगी थी। कुछ चीज़ों में Bing ज़्यादा अच्छी थी, बट कुछ चीज़ों के अंदर Bing वाज लाइक कम्प्लीटली ऑपोजिट। तो अब ये हमें क्या रिजल्ट्स में दे रहा है, ये हमें उस वॉच टावर की बजाय इसके अंदर बीच आया, सो दिस इज कंसिडरेबली बेटर सर्च। अब इनके अंदर उस तरह की कोई चीज़ नहीं है, बट ये हमें सारी लोकेशंस देने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ वो चीज़ें आ रही हैं जो कि लोग हैं और वेकेशन पे गए हुए हैं और किसी बीच के पास हैं। तो लेकिन हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो इमेज आई है, हमने इसके अंदर ये परफेक्टली ये वाला लाइट हाउस निकालना है। तो उसके अंदर हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि लेट्स जस्ट रिमूव दीज पीपल, ताकि कोई ये हमें उसको गूगल को ये ना लगे कि ये कोई पिकनिक है। तो रिमूव करने के लिए सिंपल सा मेथड ये है कि इनके ऊपर ये इरेजर फेर दें। अब गूगल कंफ्यूज नहीं होगा कि क्या ये पिकनिक है या फिर हम लोग सिर्फ लाइट हाउस की इंफॉर्मेशन फाइंड करना चाह रहे हैं। सॉरी, सो ये टूल्स टोटली फ्री हैं, तो हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से अपनी सर्चेस को बेटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो लोग रिमूव हो गए हैं, तो हम लोग हमारा सारा फोकस जो है इस वक्त सिर्फ ये लाइट हाउस पे है, इन पोल्स के ऊपर है, इन रॉक्स पे है, और ये सी के ऊपर है, या फिर कोई बीच टाइप है ये। तो अब ये हमारे पास इमेज सेव हो गया। अब हम लोग इसको इंडेक्स में डाल के इसको सर्च करके देखते हैं, तो अब हमारे पास रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे। हम्म। इसके अंदर हमारे पास कुछ सर्चेस आई हैं, कुछ रिजल्ट्स आए हैं जो कि हम लोग ढूंढ सकते हैं, जिनसे अब हमारे पास सबसे बड़ा क्लू इसके अंदर जो है वो ये पोल्स है, जो कि ये रेड है और इनके ये ग्रे है। इसके अंदर एक और ट्रिक जो है, हम लोग इसको छोटा और बड़ा करके इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। हर सर्च के ऊपर वो डिफरेंट रिजल्ट देने की कोशिश करता है। अब हमने पोल के ऊपर इसको स्पेसिफिक किया तो वो पोल्स की हमें ज्यादा दे रहा है। नाउ वी जस्ट हैव टू लुक टू द एग्जैक्ट पोल्स जो कि इसके साथ मैच करें, और फिर हम लोग उसकी आगे इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा करीब पोल है लेकिन इसकी भी एग्जैक्ट नहीं है, तो लेट्स जस्ट गो फॉर बिंग। मे बी वहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा बेहतर चीज़ मिल सकती है। हाँ, लेकिन ये पिक्चर एग्जैक्ट नहीं अपलोड हुई हुई, मे बी स्क्रीनशॉट और समथिंग। तो इसने हमें बिल्कुल ही कम्प्लीटली डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दे दिया।
जो कि हम लोग नहीं करना चाह रहे थे। सो वी विल जस्ट गो टू गूगल। उस पर जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये एग्जैक्ट पोल निकला है। सो विल जस्ट गो टू दिस पोस्ट जहाँ पे ये इमेज अपलोड थी, जो कि उस जैसी है। और यहाँ पे हम लोग इसको स्क्रॉल करके उस इमेज को ढूंढ सकते हैं, और उस इमेज से हम लोग फाइंड कर सकते हैं उसकी एग्जैक्ट लोकेशन। ये है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, ये केप एगुस वाटर समथिंग। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एक इमेज को यूज करते हुए, जो कि इंटरनेट पे ओपनली पड़ी हुई है, हम लोग उसकी एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड कर सकते हैं, जो कि दुनिया में कहीं पे भी पड़ी हुई है। और इसके लिए और भी बहुत सारे टूल्स हैं, जिस तरह से यहाँ पे एक्सटेंशन मिलती है गूगल पे, एग्जिफ व्यूअर प्रो के नाम से। तो ये हमारे पास किसी भी गूगल की जो इमेज है, उसके ऊपर जस्ट हम लोग एक राइट क्लिक करें, और हम लोग उस पर एक्सटेंशन के थ्रू हम लोग उस पर सर्च कर सकते हैं कि वो इमेज एक्चुअली उसका मेटा डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ है। मेटा डाटा के अंदर हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलती हैं, जिसके अंदर हमारे पास कब ये इमेज खींची गई थी, ये इमेज किस कैमरा से खींची गई थी, वो सारी इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे हमें इसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि इमेज का लोकेशन क्या है, इमेज का साइज क्या है। इस तरह से डिफरेंट वेबसाइट्स हैं इसके लिए, जो कि हमें मेटा डाटा इसका देती हैं। मेटा डाटा जब भी एक इमेज खींची जाती है, तो उसके अंदर कुछ बैक बैक में उसके कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, जिसके अंदर उसके कब खींची गई थी, किस कैमरा से खींची गई थी, उस वक्त उसकी इमेज जो रेजोल्यूशन वगैरह इस टाइप की इंफॉर्मेशन है वो हो सकती है। और कुछ केसेस के अंदर उसकी लोकेशन जहाँ पे वो खींची गई थी वो भी हो सकती है। तो लेकिन ये डाटा हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं, जो कि डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाकर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इमेजेस की लोकेशन फाइंड करना वो हम एग्जैक्टली मेटा डाटा से भी मिल सकता है इन सम केसेस, बट नॉट इन ऑल केसेस। तो इसके हम लोग आगे इमेज जियो लोकेटिंग इमेज से आगे हम लोग अगर हमारे पास ये लाइट हाउस आ गया, तो हम लोग आगे गूगल अर्थ पे जाके इसके अंदर सर्च कर सकते हैं कि भाई एक्चुअली इमेज एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो इसी तरह से हमारे पास कुछ और इमेजेस भी हैं, जिनके ऊपर आप ट्राई कर सकते हैं। अब हमारे पास ये इमेज थी, ये इमेज है, जो कि बस एक रैंडमली इमेज है जिसमें एक फैमिली है। अब इसके अंदर भी हम लोग सर्च कर रहे थे, तो फैमिली जो कि वेकेशन पे थी वो आ रही थी। तो वी जस्ट रिमूव दिस पीपल, और फिर हमने जो सर्च किया था, तो वो हमने एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई थी आफ्टर स्पेंडिंग 4 to 5 मिनट्स। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट चीज़ों को रिमूव करके उसकी सर्चेस को ब्रॉडन और एक्सपेंड करके हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन की। ये एक्चुअली होता है कि जी कासिम। स्क्रीनशॉट के अंदर कुछ चीजें छुप भी सकती हैं, बिकॉज स्क्रीनशॉट मे बी वो आपको वो टाइम देगा कि इस टाइम पे इमेज कैप्चर हुई थी जिस टाइम पे आपने स्क्रीनशॉट लिया हो। तो इस तरह से चीजें फ्लक्चुएट कर सकती हैं। तो अगर इसी के मुकाबले में आप अपने फोन से कैमरा से पिक्चर खींचो, और मे बी डॉक्यूमेंट के थ्रू अपने लैपटॉप में भेजो, उसके अंदर वहाँ पे उसका मेटा डाटा खोलोगे तो नहीं होगा कोई डिफरेंस। लेकिन उसी इमेज को यहाँ पे भेज के उसका स्क्रीनशॉट लोगे, तो मेटा डाटा डिफरेंट होगा, और जिस टाइम पे स्क्रीनशॉट किया होगा उस वक्त का टाइमलाइन आपको दिखा रहा होगा। तो आप लोगों के लिए चैलेंज है कि आप लोगों ने इस इमेज का एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करनी है, विच इज समवेयर ऑन द अर्थ। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हम लोग ईमेल एड्रेसेस किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट है hunter.com। hunter.com पे हम लोग डिफरेंट कंपनीज का, डिफरेंट पर्सनस का ईमेल एड्रेस को फाइंड कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग मे बी उसकी डोमेन दें, मे बी उसका हम लोग मे बी उसकी डोमेन दें या फिर उसका एग्जैक्ट नेम दें, तो हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं एक तो कि क्या वो ईमेल एड्रेस एक्चुअली इंटरनेट पे पड़ी हुई है, या फिर वो एक एग्जैक्ट ईमेल एड्रेस है, या फिर वो कोई मे बी बाईपास की हुई है, या फिर सिर्फ आपको दिखाने के लिए थी।
वो एक्चुअल में एक लेजिट ईमेल है या नहीं, ये हमें 100.com बता सकता है। और इस तरह से हमारे पास और टूल्स हैं, जिस तरह से जिसमें एक है ओसेंट ग्राम। ये हमारे पास सोशल मीडिया हैकिंग के अंदर काफ़ी यूज़ होता है। इस टूल का आपको गिटहब भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, यू गाइस कैन इंस्टॉल इट इन गूगल क्लाउड, या फिर आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं काली लिनक्स के अंदर। तो ये हमें इंस्टाग्राम के ऊपर इंफॉर्मेशन देता है। इसके अंदर हम लोग अपना सबसे पहले इसके अंदर हम लोग लॉगिन करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग उसके अंदर दूसरों के यूजर नेम से हम लोग सर्च कर सकते हैं उनकी इंस्टाग्राम पे जो पड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है वो। तो इस टूल को आप एक्सप्लोर कीजिएगा, आई विल शेयर द रिसोर्सेज। और इससे हम लोग काफ़ी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, जिस तरह से जो आपने यूज़र नेम दिया उसके फॉलोअर्स की ईमेल्स और उसके फॉलोअर्स का डेटा, और जो उसकी पोस्ट है हम लोग वो भी इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि ये टूल हमें प्रोवाइड कर सकता है। इसी तरह से हमारे पास दो और टूल्स हैं जो कि काली लिनक्स के ऊपर या फिर गूगल क्लाउड के ऊपर आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जिनमें से एक है हमारे पास शेरलॉक। तो शेरलॉक हमारे पास ये करता है कि शेरलॉक हमें इंफॉर्मेशन देता है कि अगर हमारे पास लेट से कासिम का इंस्टाग्राम का यूजर नेम आ गया, हम लोग चेक करना चाहते हैं कि कासिम ने अपना उस यूजर नेम से और किस किस अकाउंट्स के ऊपर या फिर किस किस वेबसाइट्स के ऊपर अकाउंट्स बनाए हुए हैं, तो हम लोग वो फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दैट यूजर नेम। तो शेरलॉक के ऊपर हम लोग सिंपली अगर सर्च करें तो हमें वो चीज़ इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो इसकी अगर हमें कमांड देंगे, आप लोगों को नजर आ रहे हैं? नहीं हो रहा समझ में। यहाँ पे जो मैंने कमांड दी है विच वाज के जहाँ पे मेरा शेड लॉक इंस्टॉल था मैं उधर गया, आई जस्ट टाइप के शेड लॉक और आगे यहाँ पे जो भी आपने यूजर नेम देना है